परसेंटेज के ऐसे प्रश्न जो होते हैं बेलन से, यानी कि उसके प्रतिशत परिवर्तन से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई जो है 37.1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में जो है वो प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले बेसिक कैसे बनाते हैं इस चीज को, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, पहले दो बातों को ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके आयतन का प्रतिशत परिवर्तन। तो बेलन का जो आयतन यानी सिलेंडर का जो आयतन होता है वॉल्यूम, उसको याद रखना होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है, फॉर्मूला याद रखेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दो चीजों को ध्यान देना है, एक तो 40% और एक 37%। तो यहाँ पर 40% का जो वैल्यू होता है ना वो होता है आपका 2/5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ 37.1/2% का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 3/8। ये दोनों बात आपको याद रखना है, यानी पहला बात 40% 2/5, 37.5% यानी 3/8। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या है यहाँ पे। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, यानी रेडियस की बात की जा रही है ना, तो रेडियस जो है उसको बढ़ाया गया पहले, यानी कि ये रेडियस है। तो हमने क्या बताया है कि ये पार्ट जो होता है वो ओरिजिनल को डिनोट करता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो होता है ओरिजिनल वैल्यू वो 5 होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो त्रिज्या हमारा होगा वो 5 का होगा। और अगर यहां पर बोला गया बढ़ा दी जाए, यानी तो इसमें हम बढ़ा देंगे तो 5 में कितना बढ़ गया, 2, तो कितना हो गया, त्रिज्या जो हो गया 5 से 7 हो गया। लेकिन अभी हमको यहां पर फॉर्मूला चाहिए आर स्क्वायर एच का। यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर हमको चाहिए आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर जब आप यहां पर निकालेंगे ना तो वो कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 25 और h का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे क्योंकि बेलन के आयतन में हमको पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। अब देखिए ध्यान से, h बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि बोला गया कि तथा उसकी ऊंचाई में 37.1/2 की या घटा दी जाती है या कमी कर दी जाती है, यानी कि पहले जो ओरिजिनल में उसका हाइट था वो कितना था, 8 था, और अब जो हाइट होगा 8 से 3 घटा दी गया है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से यहां पर इस बात को देखेंगे कि जब अब हमसे पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो अब बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच। अब यहां से पाई आर स्क्वायर एच निकालना पड़ेगा आपको। एक चीज और करते हैं, जब ये कटता है क्रॉस में तो इसको काट लेते हैं, तो यहां से क्या कटेगा, 5 बचे क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखिए यहां पे, तो यहां पे आप जब देखेंगे आर स्क्वायर एच को गुना करेंगे तो 8 बचे हो जाएगा 40 पाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए 49 का, तो ये हो जाएगा आपका 49 और बन जाएगा यहाँ पे पाई, क्योंकि हमने इसको काट दिया है तो 8 बचे 40 आर स्क्वायर एच पाई, यानी 49 तो 49 पाई। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब ऐसी वैल्यू आती है तो पाई से पाई का मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमको परसेंटेज वैल्यू जब चाहिए तो पाई कांस्टेंट है, दोनों में से कट जाएगा। तो यानी कि यहां पर 40 पाई लिखेंगे आप जैसे, और यहां लिखेंगे 49 का पाई, तो ये पाई से पाई कोई वैल्यू नहीं होता है, सब कट जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव वैल्यू जब निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं, तो इस पाई का मतलब हटा देते हैं। यहाँ पे लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब पहले 40 था इसका आयतन और अब इसका आयतन कितना है बताइए, 49, यानी कि बढ़ कितना गया, 9, और 9 बढ़ा है कितने पे, 40 पे। ठीक है, तो 9/40 और गुना आप किससे कर देंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये दूसरा तरीका जो है आप इसके बेसिक फ्रैक्शन को देखेंगे। एक तो बात यहाँ पे है कि बेसिक फ्रैक्शन इसका 1/40 है और 1/40 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.5। ठीक है, और जब आप 2.5 का गुना 9 के साथ कर देंगे तो 25 नमा होता है 225 और 1 दशमलव यहां बैठेगा तो 22.5% ही इस सवाल का उत्तर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है।